राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी जी लद्दाख में जाकर भारत की सेना के बारे में इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं। सेना का आधिकारिक बयान है, आप सेना के आधिकारिक बयान के विरुद्ध अगर बोल रहे हैं, और इससे पूर्व भी वो इस तरह की बातें बोल चुके हैं कि जो बहुत ही आपत्तिजनक थी कि चीन हमारी सेना के सैनिकों को पीट रहा है, इस ढंग की बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की जो फितरत है उसके अनुसार ही बोल रहे हैं। वो आदतन बोल रहे हैं, फितरतन बोल रहे हैं, शरारतन बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी हाल के लिए जिस तरह से बयान दिया है और जिस तरह से फसल दिए, देश के लोगों को गुमराह करना है और चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। देखिए, नाना पटोले जी तो पहले शरद पवार जी के बारे में क्या बोल चुके हैं, पहले भी ये बता दें। वो तथाकथित जो विपक्ष का गठबंधन है INDIA, पहले तो वो उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें। जहां तक चीन की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रभावी ढंग से चीन को रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों तरीकों से हैंडल किया है, वो दुर्लभ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आज चीन के साथ कूटनीतिक देश से कौन देश है? सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरे देश का नाम हमारे विपक्षी लोग बता दें। चाइना ने पूरी कोशिश की, पर धारा 370 पे एक चीज नहीं ला पाया यूनाइटेड नेशंस में। चाइना ने पूरी कोशिश की, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमें सदस्य बनने से नहीं रोक पाया। चाइना ने पूरी कोशिश की, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से नहीं रोक पाया। तो कूटनीतिक धरातल के ऊपर जिस दृढ़ता के साथ शंघाई कॉरपोरेशन के उसमें प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय भी आ गया। तो मुझे लगता है कितना भी ये लोग प्रयास कर लें, परंतु प्रधानमंत्री जी ने बहुत दृढ़ता के साथ भारत के हितों को जिस ढंग से टैकल किया है, वो कम से कम वो लोग तो जवाब ना दें जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए 39,000 किलोमीटर चीन को दे दिया था। आज मध्य प्रदेश में 17 में केजरीवाल जी गए हुए थे जनसभा करने, उन्होंने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश की और जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को फ्री बिजली चाहिए तो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का विरोध। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा था कि दिल्ली विधेयक के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी, और वही स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। तो ये इनके लिए तो वही स्थिति थी कि वो पूछ लेना चाहिए कि उनकी कहां पे लड़ाई है और कहां पे साथ है। तो अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पर देश की जनता विश्वास कर ही नहीं सकती है, और मध्य प्रदेश की जनता का बिल्कुल विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश में एक बार पुनः निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बिहार में जिस तरह से अभी एक जर्नलिस्ट का उसके बाद टीचर का, बिहार में जब से राजद के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई है, कानून व्यवस्था उत्तरोत्तर ध्वस्त होती चली जा रही है। इस ढंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां पर कि लाठीचार्ज से लेके अपराध की घटनाएं, पत्रकार के साथ इस प्रकार की बात होना, मुझे लगता है कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को याद करना चाहिए। उन्होंने ही सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को जंगल राज कहा था, और आज आप उन्हीं के साथ जाके बैठ गए हैं। तो आपका जो मौन है वो भी इतिहास के लिए अक्षम्य है। तो जो दिनकर जी ने कहा था ना कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो नीतीश कुमार जी को याद रखना चाहिए कि बिहार की जनता के साथ ही जो कुछ हो रहा है, तो वो उनके लिए भी एक अक्षम्य